नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे भाग में। हमने शुरू किया था कल संबंध के बारे में, तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि कल से हम संबंध शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि संबंध क्या है। चलिए, सबसे पहला जो आपके सामने है वो है संबंध का सिद्धांत। तो हर चीज का सिद्धांत होता है, हर चीज को लिखने का तरीका होता है। तो संबंध के क्या तरीके हैं, क्या सिद्धांत है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दो समुच्चयों P और Q पर विचार कीजिए। P तथा Q के कार्तीय गुणन में 15 क्रमित युग्म है। अब मुझे बताइए आप 15 कैसे है। P में गिनिए कितने अवयव है, 3, और Q में गिनिए कितने, 5 अवयव है। तो 3 5 15। तो जिन्हें इस प्रकार संबंधित किया जाता है, हमने यह कल देख ही लिया था। प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक और द्वितीय घटक y के बीच एक संबंध R स्थापित कर P क्रॉस Q का एक उप समुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संबंध को जो P प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच में स्थापित करते हैं, उसे ही हम R से दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध। P को हमने लिखने का तरीका भी देखते जाइएगा साथ ही के साथ। P को हमने लिखा, उसके अवयव लिखे, Q के अवयव लिखे। अब इस तरीके से हम तीर बना के इन अवयव को बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि संबंध का क्या मतलब है। नहीं आया तो अभी और आगे समझते जाइए, आपको पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अच्छी तरीके से समझ में आएगा। संबंध, रिलेशन, किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी, A से अरिक्त समुच्चय B के संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। यह व्यचय A क्रॉस B में क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो पहला और द्वितीय दोनों घटकों के बीच में जो हम संबंध स्थापित करते हैं, उसी संबंध के बारे में यहाँ विचार किया जा रहा है। प्रांत यानी डोमेन, तो समुच्चय A से समुच्चय B के संबंध R में क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों को समुच्चय के संबंध का प्रांत कहते हैं। जो भी अवयव हमारे प्रथम घटक में आएंगे उसे हम प्रांत कहेंगे, और जो द्वितीय में आएंगे उसके बारे में यहाँ लिखा है परिसर तथा सहप्रांत। वह प्रांत हो गया या सहप्रांत हो गया, इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो यह वो अवयव है या वो युग्म द्वितीय घटकों में जो आते हैं, उन सबको हम परिसर कहते हैं या फिर रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, परिसर, सहप्रांत। परिसर हमेशा सहप्रांत से छोटा होगा या उसका उपसमुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि सहप्रांत में सारे अवयव समुच्चय B के आएंगे, लेकिन परिसर में वही अवयव आएंगे जो प्रथम घटक से संबंध बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो संबंध दिया है वो यह दिया है कि द्वितीय घटक प्रथम घटक के दुगने और एक ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से जब हम संबंध बनाएंगे, प्रांत हो गया हमारा पहले घटक के सारे अवयव यानी कि 1 2 3 और 4, और हमारा परिसर हो गया यह। अभी देखते हैं कौन कौन से इसमें से सहप्रांत में से जोन से संबंध बनाएंगे प्रथम घटक के साथ, वही हमारे परिसर यानी कि रेंज हो जाएंगे। तो देखिए A 1 को डालिए उस फंक्शन में, तो क्या आएगा, 2 1 और 2 + 1 3, तो 3 आ गया आपका। तो 3 हमारा परिसर में आएगा। इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो यह 3 5 7 और 9 हमारे परिसर में आ जाएंगे। दूसरे घटकों को पहले घटक का प्रतिबिंब कहलाते हैं या फिर इमेज कहते हैं। ठीक है, एक संबंध का विजिमय निरूपण या अलजेब्रिक या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ये दोनों विधि हमने पढ़ी है, द्वारा किया जा सकता है। एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण होता है। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। यदि A में P और Q है तो संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर PQ होती है। ठीक है, यह आप बिल्कुल याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। A से A के संबंध को A पर संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो जब दो समुच्चय आपस सेम समुच्चय का जब हम संबंध लेंगे तो उसे उसी समुच्चय पर संबंध कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि A और आपको संबंध दिया हुआ है, द्वारा A से A में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। चलिए देखते हैं, 1 डालिए 2 आएगा, 2 3 3 4
5 6 6 डालेंगे 7 आएगा, पर वह इसमें है ही नहीं तो उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए नीचे आकृतिक में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है? प्रांत क्या है? 9, 4 और 25, क्योंकि वह प्रथम घटकों में आते हैं। और परिसर क्या है? Q के सारे अवयव। चलिए, तो इसे अब हमें लिखना किस फॉर्म में है? समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले आप संबंध बताइए मुझे कि इन दोनों घटकों में संबंध क्या है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आप जो करेंगे वह मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको प्रांत लिखना चाहिए। ठीक है, तो प्रांत क्या क्या है? तो प्रांत है आपके 9, 4 और 25। ठीक है, सप्रांत लिखिए, बताते जाइए। 3, 2, ठीक है, तो सबसे पहला आपको दिया है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो रिलेशन समुच्चय निर्माण रूप में को आशा है आपको याद होगा। तो इस तरीके से आप किसी रिलेशन को दिखाएंगे जिसमें कि जो x है वो इसके स्क्वायर के बराबर है, एंड जो x है वो क्या है? वो p का अवयव है, और y जो है वो q का अवयव है। तो ये हो गया आपका पहला। और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो प्रांत और सप्रांत दोनों का क्रॉस लिखना पड़ेगा। तो 9 किससे किससे आ रहा है? 3 और -3। यहाँ से देखिए एरो कहाँ जा रहा है? 3 में और -3 में। ठीक है, उसी तरीके से अब ये देखिए कि 4 के 2 और -2, और 5 के 25 के 5 और -5। तो इस तरीके से आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए A और B ये दिए हुए हैं आपको। A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात करिए। तो आपको मैंने बताया था कि A के यहाँ पे हो गया 2 और B के हो गए 2, तो N A कर्तन B के क्या हो जाते हैं? 4। तो संबंधों की संख्या है 2 की पावर 4, तो ये हो गया 16। तो यह आपका उत्तर हो गया। तो ये फॉर्मूला, ये आधारित सवाल था, इसे आप डायरेक्ट बस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए और 5वां आपका आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।